Hello dear NEET aspirants and welcome back to the O2N Digital Education. So as you know last class में हमने डिस्कस किया था बेसिकली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले अबाउट द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. बट बिफोर टू स्टार्ट दिस लेक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. हम पढ़ चुके हैं इनको, नाम तो सुना ही होगा तुमने. तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं. So all tissues except the epidermis and also vascular bundles वही होंगे क्या, ग्राउंड टिश्यूज. कौन से हैं? परमानेंट टिश्यूज आएंगे बेसिकली. कौन से परमानेंट टिश्यूज, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? बस सिंपल परमानेंट टिश्यूज आते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज तो कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. उन्हीं को छोड़कर हम बात कर रहे हैं, वो इसमें आएंगे जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जाइलम और नॉट जाइलम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एंड मोस्ट एबंडेंट टाइप के जो टिश्यूज होंगे ग्राउंड टिश्यू में वो कौन से हैं, वो है पेरेन्काइमा. कहां कहां पर प्रेजेंट होंगे सुनो जरा भाई. कोर्टेक्स में है, इनर टू दी एपिडर्मिस. देन पेरीसाइकिल में है, इनर टू दी एंडोडर्मिस. देन पिथ में होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिथ से. जैसे कि मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में पिथ कैसा होगा पढ़ेंगे सर इसको हम आगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में यहां से. ठीक है, आगे आइए. मेडुलरी रेज and also mesophyll cell which contain the chloroplast. Chlorophyll, ठीक है. तो ये होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. समझते चलो इसको. सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट दी वेस्कुलर. वेस्कुलर मतलब क्या होता है, जो बेसिकली कंडक्शन में हेल्पफुल होता है. कंडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन. अब दो टाइप के प्लांट टिश्यूज हैं जो कंडक्शन में हेल्प होंगे, जो वेस्कुलर में हेल्प होंगे, वो है जाइलम एंड दी फ्लोएम. अब मुझे ये बताओ कि जो जाइलम और फ्लोएम है ये किस टाइप के टिश्यूज हैं. ये सिंपल परमानेंट है या कॉम्प्लेक्स परमानेंट है या ये मेरिस्टेमेटिक है, बताओ. एग्जैक्टली, जाइलम एंड दी फ्लोएम बोथ आर दी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. क्या किसी ने मेरिस्टेमेटिक बोला? बोलना भी मत, वरना बेवकूफ वाली कैटेगरी में आ जाओगे तुम अगर बोला तो. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, जो बेसिकली डिवाइड होते हैं, जो अपने आप को डिवाइड करते हैं. Those type of the tissues have the tendency to divide. एक है, एक से दो, दो से चार, चार से 8 डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन. उन्हीं को हमने क्या बोला है यहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोल दिया. अगर हम बात करें यहाँ पर परमानेंट टिश्यूज की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट बने थ्रू द डिफरेंशिएशन प्रोसेस. मतलब व्हेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लॉस द एबिलिटी ऑफ द डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने क्या करा, लॉस करी अपनी एबिलिटी को, डिवीजन की एबिलिटी को लॉस कर दिया एंड परफॉर्म दिस स्पेसिफिक फंक्शन. इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, डिफरेंशिएशन. फर्स्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की वो किया था, डिफरेंशिएशन. तब जाकर बने क्या, परमानेंट टिश्यूज. और जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो है दो टाइप के, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं, जो बेसिकली कंपोज होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ द सेल से. किससे कंपोज है, ओनली वन टाइप ऑफ द सेल. बोलो बोलो, पेरेन्काइमा और बोलो कोलेनकाइमा. थर्ड वन जो है वो है स्क्लेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड दी स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कौन से होंगे भाई, जो बेसिकली कंपोज हुए मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल से, या डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल से बने हुए हैं वो. उसको हमने क्या बोला, तो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो बेसिकली कंपोज है मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल्स, या हम ये भी बोल सकते हैं कंपोज बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल्स, उसी को हमने बोल दिया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. अब यहां पर अगर हम बात करें वेस्कुलर टिश्यू में, कौन से टिश्यू आ गए यहां पर आ गए कंसिस्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कौन से, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. जैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते कौन से, जो कंपोज होंगे दोज
composed by more than one type of the cells. जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए या डिफरेंट काइंड की जो सेल से बने हुए हैं उन्हीं को हम यहां पर क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बोलेंगे. क्लियर? आ गया ये. अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है इसमें क्या आ गए भाई, जाइलम, और एक आ गया फ्लोएम. अब इसको हम वैस्कुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही जाइलम वाटर के कंडक्शन में हेल्प करेगा और ये फूड के कंडक्शन में हेल्प करेगा. भाई ये वाटर के कंडक्शन में हेल्प कर रहा है और मिनरल्स की हेल्प में, मिनरल्स के कंडक्शन में, और ये फूड मटेरियल के कंडक्शन में हेल्प कर रहा है. दैट्स व्हाई नोन एज द वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड द फ्लोएम. इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट द जाइलम एंड द फ्लोएम. अब जब ये दोनों मिलकर both together constitute vascular bundles. भाई दोनों ने मिलकर क्या बनाए, वेस्कुलर बंडल बनाए. मतलब जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ क्या हुए, टुगेदर कंस्टिट्यूट हुए, तब जाकर बने क्या, वेस्कुलर बंडल्स. अब वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट के बेस पर हमने कुछ टर्म्स रखे हैं यहां पर, सच एज दी, इफ आई टॉक अबाउट दी रेडियल, कॉन्जॉइंट, ओपन एंड क्लोज्ड, उन्हीं के हम डिस्कस करने वाले. तो आइए on the basis of arrangement of, on the basis of the arrangement of xylem and phloem within vascular bundles, within vascular बंडल्स. तो ये जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे दो टाइप के मेनली, वेस्कुलर बंडल्स आर ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप के वेस्कुलर बंडल, दो टाइप के हैं. एक है रेडियल और दूसरे हैं कौन से, कॉन्जॉइंट. कौन कौन से, एक हो गए रेडियल एंड दूसरे हैं कॉन्जॉइंट. रेडियल एंड कॉन्जॉइंट, इन्हीं के हम बात करने वाले. आइए आगे. सो इफ आई टॉक अबाउट दी रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, पहले हमने लिया कौन सा, रेडियल वेस्कुलर बंडल. तो रेडियल वेस्कुलर बंडल में बेसिकली क्या होगा, जो जाइलम एंड फ्लोएम होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम arranged alternatively on different ready, on different ready. इसी को यहां पर हम क्या बोलते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल. सच है, देखिए हमने ये मान लो क्या बनाई, एंडोडर्मिस हमने बनाया, दिस इज द एंडोडर्मिस. अब अगर इसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट है, मतलब हमने फ्लोएम बना दिए इधर साइड, हमने फ्लोएम बना दिया और इधर साइड मैंने यहां पर बना दिया सेंटर की तरफ जाइलम. तो अगर मैं यहां पर देखूं, हमने क्या बोला, यहां पर क्या लिखा हुआ, जाइलम एंड द फ्लोएम अरेंज अल्टरनेटिवली ऑन द डिफरेंट रेडी, मतलब अल्टरनेट है,
फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, ठीक है, वो भी अल्टरनेट मैनर में। अब डिफरेंट रेट भी कैसे भाई, ये सेंटर हो गया, दिस इज द सेंटर, तो देखो जरा, फ्लोएम की रेडियस अलग है, जाइलम की रेडियस अलग है। इश्यू का पर हमने क्या बोला, वेस्ट और रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। देन सेकंड है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। अब कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल पे क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम both are closely associated, closely associated on same radii, on same radii within vascular bundle, within vascular bundle. This type of the vascular bundle known as the conjoint type. तो ये एंडोडर्मिस हमने बना दिया, फ्लोएम, और यहां हमने बना दिया क्या, जाइलम। अब एक पॉइंट याद रखना, कॉन्जॉइंट वाले में जो फ्लोएम होगा वो आउटर साइड होगा, पेरीफेरी साइड, देखो बाहर की तरफ है, तो ये फ्लोएम अरेंज ऑन आउटर साइड, ये पेरीफेरी अरेंज ऑन आउटर साइड और पेरीफेरी। जाइलम जो होगा इन इनर साइड, इन इनर साइड होगा। तो बोथ आर दी वेस्कुलर बंडल्स। टाइप किस बेस पर हमने निकाले, हमने निकाला किस बेस पर, हमने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम विद इन द वेस्कुलर बंडल, मतलब वेस्कुलर बंडल्स में जो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होगा उसके बेस पर जो वेस्कुलर बंडल्स है वो दो टाइप के हैं, एक है रेडियल और दूसरा है कौन सा, कंजॉइंट। नाउ हमने डिस्कस किया अबाउट दी रेडियल वेस्कुलर बंडल्स को। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स में क्या होगा, जो जाइलम एंड फ्लोएम होंगे वो अरेंज होंगे अल्टरनेटिवली ऑन द डिफरेंट रेडी विद इन वेस्कुलर बंडल, विद इन वेस्कुलर बंडल, उसी को मेरे बोलते हैं रेडियल। कॉन्जॉइंट में जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडी पर होंगे, क्लोजली एसोसिएटेड होंगे, और फ्लोएम जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, पेरीफेरी की तरफ होगा, और जो जाइलम होगा वो अंदर की तरफ होगा, टुवर्ड द सेंटर। तो इसका एग्जांपल पर रूट्स है, कॉन्जॉइंट वाले का एग्जांपल स्टेम एंड लीव्स, स्टेम एंड लीव्स, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द अनदर टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स लाइक ओपन एंड द क्लोज। अब ओपन क्या होगा और क्लोज में क्या होगा, तो यहां पर हम बेसिकली बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द और द एब्सेंस ऑफ द कैम्बियम। बट बिफोर टू स्टार्ट दिस ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ द जाइलम वेस्कुलर बंडल्स, हम बेसिकली बात करेंगे यहां पर कैम्बियम के बारे में। कैम्बियम क्या होता है, तो सुनिए यहां पे, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी कैम्बियम। तो कैम्बियम क्या एक टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक, और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना बच्चों, कैम्बियम, ये प्राइमरी नेचर का नहीं है। भाई प्राइमरी नेचर के दो ही होते हैं, एक होता है एपिकल और एक होता है इंटरकैली। बट यहां पर हम बात करें अबाउट दी कैम्बियम।
तो कैम्बियम किस में आ गया, लेटरल वाले में आ गया, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आ गया। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो सेकेंडरी होगा। कौन सा होगा, सेकेंडरी नेचर का है। इज इट क्लियर? अब एक समझना, हमने एक पॉइंट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं कौन से, इसी से बना क्या, परमानेंट टिश्यूज। इसी से क्या बना, परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यू बना, तो इसी परमानेंट टिश्यू से क्या बन जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएगा। मतलब यहां पर क्या हुआ, लॉस ऑफ डिवीजन एबिलिटी, लॉस ऑफ डिवीजन एबिलिटी। इसको हमने क्या बोल दिया, डिफरेंशिएशन। क्या बोल दिया हमने इसको, डिफरेंशिएशन में बोल दिया। तो इसी के थ्रू क्या बन गया, परमानेंट टिश्यू बन गया। मतलब वैन दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो जिसके पास डिवीजन एबिलिटी है, इसने अपनी डिवीजन एबिलिटी को लॉस कर दिया, गई वो। Then, इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, डिफरेंशिएशन। एंड परफॉर्म द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द फंक्शन एंड बिकम द परमानेंट टिश्यूज। एंड व्हेन, जैसे कि मैंने यहां पर लिया एक पेरेंट कार्ड, यहां पर मैंने लिया पेरेंट कार्ड, और हमने पढ़ा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मेडुलरी रेज। तो जो मेडुलरी रेज है वो पेरेन्काइमा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और जब यही मेडुलरी रेज में क्या हुआ, इसी वाले प्रोसेस में आ गए, यहां पर क्या हुआ, गेन द एबिलिटी ऑफ द डिवीजन, गेन द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया यहां पर, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। तो परमानेंट टिश्यू में बेसिकली क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुआ और क्या बना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना। क्या बना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा, सेकेंडरी टाइप। तो यहां पर आ गया क्या, कैम्बियम। क्या आ गया, कैम्बियम। जो किस टाइप का होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। व्हाट इज द कैम्बियम। कैम्बियम होता क्या है, कैम्बियम क्या एक टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो सेकेंडरी नेचर का होगा। डेवलप कैसा होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाय which have the tendency to divide। अगर ये अपनी टेंडेंसी ऑफ डिवाइडेशन को लॉस कर दे एंड परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन एंड बिकम द परमानेंट टिश्यू, किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, डिफरेंशिएशन के थ्रू हुआ। एंड द सेम परमानेंट टिश्यू व्हेन गेन द एबिलिटी ऑफ द डिवीजन, डिवीजन की एबिलिटी को गेन किया है, तो द डिफरेंशिएशन मतलब मेडुलरी रेज जो पेरेन्काइमेटस नेचर का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया, गेन द एबिलिटी ऑफ द डिवीजन एंड बिकम द कैम्बियम। कौन सा, यही है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यही है कैम्बियम। और कैम्बियम के पास क्या होगी, डिवीजन की एबिलिटी होगी। क्यों, क्योंकि इसके पास है क्या, मेरिस्टेमेटिक, मतलब कैम्बियम कैसा होता है, मेरिस्टेमेटिक टाइप का होगा और वो डिवीजन की एबिलिटी रखता है। ये डिवाइड करेगा और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होगा। तो सिंपल से एक पॉइंट आया कि जिसके पास जो भी प्लांट, मतलब कि चाहे वो डाइकोट हो या मोनोकोट हो, इन दोनों प्लांट में से जिसके पास क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, वही परफॉर्म करेगा या वही शो करेगा क्या, सेकेंडरी ग्रोथ। अब इसे कैम्बियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर हमने क्या करा, जाइलम जो वेस्कुलर बंडल्स है उसको डिवाइड कर दिया टू कैटेगरीज में। फर्स्ट वन ओपन जो डाइकोट में होगा, सेकंड वन क्लोज जो मोनोकोट में होगा। इसी की हम बात कर रहे हैं। On the basis of presence or absence of cambium, vascular bundles are of two types। फर्स्ट जो है यहां पर वो है ओपन टाइप, ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल्स। सेकंड जो है वो है क्लोज्ड टाइप वेस्कुलर बंडल्स। सिंपल सा पॉइंट समझो। आइए जरा भाई, हमने बाहर की तरफ क्या लिया, फ्लोएम लिया, अंदर की तरफ हमने क्या लिया, जाइलम लिया।
और अगर इसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, ये नहीं कुछ सैप के यहाँ पर सेल्स बना दी, ठीक है। इस वाले में क्या करा आपने, जो फ्लोएम दिया और जो जाइलम दिया, इसके बीच में कैम्बियम नहीं है, समझे ना। अब आइए तो देखिए यहाँ पे जरा, फ्लोएम और जाइलम, अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो हमने क्या बोला उसको, ओपन टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल हमने बोल दिया। क्या बोल दिया, ओपन टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल। तो यह क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट। कैम्बियम क्या है, प्रेजेंट है। इसमें क्या है, कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट है। सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कैम्बियम वेस्कुलर बंडल्स हमें डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में, एक ओपन है और दूसरा क्लोज्ड है। ओपन वाला कौन सा होगा, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, वो होगा ओपन टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल, और जिसमें कैम्बियम एब्सेंट है वो हो गया कौन सा, क्लोज्ड। अब ये पॉइंट है कि किसमें होगा, एग्जांपल क्या होगा इसका, मतलब ओपन टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन दी, थोड़ा खिसका देते हैं इस ऊपर को, चलिए। तो ये प्रेजेंट है, ये फाउंड इन डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट की मेनली चाहे वो रूट्स हो या वो स्टेम हो, मतलब डाइकोट रूट एंड द डाइकोट स्टेम, इसमें प्रेजेंट होगा क्या, ओपन टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है। और कैम्बियम क्या है, मेरिस्टेमेटिक नेचर का है, जो डिवाइड करेगा, अगर वो डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, मतलब वो सेकेंडरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा, तो विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंडरी ग्रोथ, बट इसमें कैम्बियम नहीं है। और इसका एग्जांपल यहां पर हमने क्या लिया, इसका एग्जांपल है मोनोकोट प्लांट, मोनो इसका स्टेम हो गया और इसकी रूट हो गई, तो इसमें कैम्बियम एब्सेंट है। और अगर कैम्बियम नहीं है तो डिवीजन कैबिलिटी नहीं होगी, डिवाइड नहीं होगा, सेकेंडरी ग्रोथ बोलो शो नहीं होगी, सेकेंडरी ग्रोथ नॉट शो। सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट, सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं होगी, यहां पर समझ में आ गया होगा। कैम्बियम के बेस पर भी हमने वेस्कुलर बंडल को डिवाइड कर दिया, ओपन एंड क्लोज। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन, किस में होगा, डाइकोट में होगा। कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक है, डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ शो होगी। ये पूछा जाता है, डाइकोट रूट में शो होगी सेकेंडरी ग्रोथ या मोनोकोट में, और क्यों होगी, क्योंकि डाइकोट प्लांट में कैम्बियम प्रेजेंट है बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम, बिटवीन दी जाइलम एंड दी फ्लोएम कैम्बियम प्रेजेंट है, और कैम्बियम डिवाइड करेगा, मेरिस्टेमेटिक है वो, दैट्स व्हाई सेकेंडरी ग्रोथ शो इन दी डाइकोट प्लांट, चाहे वो रूट हो उसकी या वो स्टेम हो डाइकोट प्लांट की। अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज किसमें होगा, मोनोकोट प्लांट में होगा, रूट एंड ऑल्सो स्टेम। कैम्बियम नहीं है, मेरिस्टेमेटिक नहीं है, डिवीजन नहीं होगा, सेकेंडरी ग्रोथ भी शो नहीं होगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्यों शो हो रही है, अगर सेकेंडरी ग्रोथ शो होगी तो कैम्बियम प्रेजेंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम, दैट्स व्हाई सेकेंडरी ग्रोथ शो होगी। इसमें इसमें कैम्बियम नहीं है तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं होगी, सिंपल सा पॉइंट। जिसके पास होगा कैम्बियम उसके पास होगी क्या, सेकेंडरी ग्रोथ, और जिसके पास नहीं होगा कैम्बियम भूल जाओ, नहीं होगी सेकेंडरी ग्रोथ, उसमें प्राइमरी ग्रोथ चलती रहेगी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक चीज और समझो, बस एक कॉन्सेप्ट और। मैंने यहां पर क्या बना दिया, ये एंडोडर्मिस बना दिया,
यहां पर क्या है, ये फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, फ्लोएम, और अंदर की तरफ हमने बना दिया यहां पर जाइलम। हमने बना दिया जाइलम, बस सेम रेडी पर प्रेजेंट है। अब देखो यहां पर क्या है, मतलब पॉइंट ये है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर कैम्बियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। और याद रखना, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होगा, उस कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा नॉट इंटर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या हमने बोला उसको, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हमने बोला, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब इसी में जब हम डाइकोट स्टेम को पढ़ेंगे तो एक पॉइंट हम पढ़ेंगे कि जो जाइलम और फ्लोएम है, मतलब जो वेस्कुलर बंडल है, उनके बीच में क्या होता है, मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती है, रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटल सेल्स व्हिच आर द मेडुलरी रेज प्रेजेंट बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स। तो यहां पर हमने क्या लिया, मेडुलरी रेज ली, हमने क्या ली थी, मेडुलरी रेज। इनको हमने क्या बोला, इनको हमने बोल दिया मेडुलरी रेज, हमने बोल दिया। ठीक है, अब ये जो मेडुलरी रेज है, रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है। अब हमें पता है कि जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है, जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है, उनका नेचर क्या है, सिंपल परमानेंट है, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। वो कौन सा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू डिवीजन की एबिलिटी होगी क्या, नहीं होगी। और हमने पढ़ा था अभी, देखो यहां पर जरा, ये मेडुलरी रेज, इसी की तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर इसी की तो बात कर रहे हैं भाई। जो मेडुलरी रेज है जो प्रेजेंट बिटवीन दी वेस्कुलर बंडल्स व्हिच आर रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटल सेल्स, परमानेंट है, सिंपल परमानेंट। इसी में क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुआ और क्या बन गया, कैम्बियम बन गया, व्हिच इज द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोले इसको, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। आ गया ये, तो यहां पर, तो इसी में क्या हुआ, यहां पर डी डिफरेंशिएशन हुआ, दैट मींस दी गेन द एबिलिटी ऑफ द डिवीजन। भाई ये जो परमानेंट है, पेरेन्काइमा है, इसने गेन करी एबिलिटी ऑफ द डिवीजन को, क्या बन गया, कैम्बियम बन गया। और ये जो कैम्बियम बना, ये कौन सा कैम्बियम है, ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दिस इज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोला हमने इसको, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोल दिया। अब यहां पर एक चीज समझो, देखो यहां पे जरा, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अब यहां पर ये जो मेडुलरी रेज थी, क्या बन गई, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गई। तो यहां पर भी एक कैम्बियम बन गया। देखो यहां पे, ये भी कैम्बियम बन गया। अब इसमें दो टाइप के कैम्बियम आ गए, एक तो ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, जो बिटवीन है, प्रेजेंट बिटवीन दी जाइलम एंड दी फ्लोएम, और एक वो जो मेडुलरी रेज से बना थ्रू दी डी डिफरेंशिएशन, उसको हमने बोल दिया इंटरफेसिकुलर उसको हमने बोल दिया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो एक है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम,
दूसरा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी नेचर का होगा, मतलब जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, उसको हमने बोला इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जो मेडुलरी रेज में डी डिफरेंशिएशन के थ्रू बना, उसको हमने क्या बोला, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये दोनों कैम्बियम मिलकर क्या बनाया इन्होंने, इसी को बनाया, बोल दिया हमने वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बोला हमने इसको, वेस्कुलर कैम्बियम, जो कैसा होगा, इन रिंग लाइक मैनर, इन रिंग लाइक मैनर। ऑलवेज रिमेंबर दैट वन थिंग, जो ये जो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये प्राइमरी नेचर का है। कौन से नेचर का है, ये प्राइमरी नेचर का है। बट अगर मैं बात करूं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की, ये सेकेंडरी नेचर का होगा। कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी, तो वेस्कुलर कैम्बियम को हमने क्या बोल दिया, क्योंकि हाफ प्राइमरी है हाफ सेकेंडरी है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, सेमी प्राइमरी एंड सेमी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ये है वेस्कुलर कैम्बियम। एक बार दोबारा समझो, एक मिनट बस। तो सुनिए जरा, तो पॉइंट है, हमने बात किया अभी यहां के बाद, इसमें देखो जरा, हमने बात किया कैम्बियम के बारे में। भाई कैम्बियम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो डिवाइड करेगा, उसी से क्या बनेगा, अगर कैम्बियम मतलब ऑन द बेस ऑफ द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल्स आर ऑफ टू टाइप, ओपन एंड क्लोज। हम पढ़ चुके हैं अभी, बहुत अच्छे डिस्कस किया हमने, ठीक है। ओपन में कैम्बियम प्रेजेंट है, क्लोज में कैम्बियम नहीं है। जिसके पास कैम्बियम होगा वो डिवाइड करेगा और वो सेकेंडरी को शो करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो कैम्बियम मतलब डिवाइड नहीं करेगा, वो सेकेंडरी को शो नहीं करेगा। इज इट क्लियर, सिंपल सा पॉइंट। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो। तो अगर हम बच्चों बात करें अबाउट दी कैम्बियम, दो टाइप का कैम्बियम होता है। एक होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो बिटवीन दी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, मतलब ये जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है वाला कैम्बियम, व्हाइट वाला जो है, देखो ये कौन सा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, पहले से ही है ये। तो हमने क्या बोला, इसको प्राइमरी नेचर बोल दिया। और यहां पर ये मेडुलरी रेस थी बिटवीन दी वेस्कुलर बंडल, जो कैसी होती है, रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमल सेल्स है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, जिनमें डी डिफरेंशिएशन हुआ और क्या बन गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गया। क्या बन गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गया, जो कैसे नेचर का है, बाद में बना है ना ये, तो उसको हमने बोला सेकेंडरी नेचर। तो पहले से ही था इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बाद में मेडुलरी रेज में डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू बना इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जिसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी नेचर। तो प्राइमरी सेकेंडरी, इसी को हमने रिंग लाइक मैनर को हमने क्या बोल दिया, वेस्कुलर कैम्बियम। जो हाफ कैसा है, प्राइमरी है, मतलब सेमी प्राइमरी है, और हाफ कैसा है, या सेमी यहां पर सेकेंडरी है। और यही वेस्कुलर कैम्बियम यहां पर क्या करेगा, जाइलम और सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाएगा, जो उसकी गिर्थ को इंक्रीज करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो वेस्कुलर कैम्बियम सेमी कैसा होता है, प्राइमरी होता है, और सेमी सेकेंडरी होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे बना है, मेडुलरी रेस से। कौन सा प्रोसेस, डी डिफरेंशिएशन के थ्रू। एंड एक बात और मैं तुम्हें बता दूं कि एक बार नहीं मल्टीपल टाइम यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बार नहीं मल्टीपल टाइम यहां से क्वेश्चन पूछा चुका है, तो पता होना चाहिए वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में। एक रिंग लाइक अरेंजमेंट है कैम्बियम का, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगा उसमें और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगा। कौन सा कैम्बियम किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कौन सा कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बट अगर मैं बात करूं जो मेडुलरी रेज से बना है थ्रू दी डी डिफरेंशिएशन, वो है कौन सा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो सेकेंडरी नेचर का होगा। और इन दोनों के अरेंजमेंट से ही क्या बना, एक रिंग लाइक यहां पर अरेंजमेंट बना, जिसको हमने क्या बोल दिया, वेस्कुलर कैम्बियम हमने बोल दिया। यहां पर देखो आंखें खोलकर, क्या बोलते हैं इसको, वेस्कुलर कैम्बियम हमने बोल दिया। और यही वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होगा। पढ़ा हमने कि जिसके पास होगा कैम्बियम वो शो करेगा क्या, सेकेंडरी ग्रोथ, और जिसके पास नहीं होगा कैम्बियम वो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करेगा। तो ये जो अरेंजमेंट हमने पढ़ा, ये डाइकोट प्लांट में होगा, नॉट ओन दी प्रेजेंट इन दी मोनोकोट प्लांट। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, डाइकोट प्लांट। किसमें होगा, इन
डाइकोट प्लांट, और ये एब्सेंट होगा किसमें, मोनोकोट प्लांट पे। बच्चों आज के इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना वीडियो को, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पीछे करके देख लेना, और जो भी डाउट इसमें रहा है उस डाउट को कमेंट में मेंशन कर दो, आई विल रिप्लाई। तो लाइक करो, शेयर करो, एंड जो भी तुम्हारे डाउट है उनको तुम जो है कमेंट्स में कर दिया करो, ठीक है। एंड थैंक यू।